नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सबके बीच इस आमुख पटल पर आगामी इस वर्ष का जो दूसरा खग्रास चंद्र ग्रहण है उसी विषय को लेकर आपके बीच समुपस्थित हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर 2022 चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो हमारे भारत में भी दृश्य होगा। तो इस चंद्र ग्रहण में किन किन राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, ग्रहण का स्पर्श काल, मोक्ष काल, सूतक कब प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण आदि में क्या क्या करणीय कार्य हैं और क्या क्या हमें नहीं करना है, इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच आज समुपस्थित हूँ। आज बड़ा सुखद संयोग मेरे लिए काशी में रहा कि राजस्थान के विद्वत वरेण्य आचार्य हम लोगों के गुरुजी पंडित तनसुख राम शर्मा जी का आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ बड़े ही सहज सरल और वेद विभाग के विभागाध्यक्ष पंडित पतंजलि मिश्र जी का भी सानिध्य आज मिला, उनका भी आशीर्वाद मिला। और आज चूँकि समयाभाव नहीं रहा तो मैंने सोचा कि पहले से ही आपको यह इस आमुख पटल पर, लोकमत हिंदी के इस आमुख पटल पर आपको यह बता दिया जाए कि चंद्र ग्रहण में हमें किन किन करणीय कार्यों को करना है और क्या क्या हमें छोड़ना है और किन किन राशियों पे उसका क्या प्रभाव रहेगा। इन्हीं सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच असमुपस्थित होने का प्रयास किया हूँ। देखिए, 8 नवंबर को काशी के समयानुसार 5:09 से लेकर 6:19 तक शाम को चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण 1 घंटे 10 मिनट का है। समय में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप लोग यह मान के चलिए कि 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच ग्रहण का काल है। 5:09 से 6:19 को हम अगर 5 से 6:30 माने तो हमें जानना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि सूर्य ग्रहण वाले में भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ है। तो यदि हम 5 मानते हैं सायंकालीन, तो उसका 9 घंटा पूर्व 8 बजे, यानी सुबह के 8 बजे के बाद से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और 6:19 हम उसको 6:30 मानते हैं, तो 6:30 बजे तक ग्रहण का समय रहेगा। तो इस सूतक काल में भी हमने, जैसा कि सूर्य ग्रहण में बताया था, कि जो लोग बालक और वृद्ध को छोड़कर जो लोग शक्ति की अवस्था में हैं, शाक्त अवस्था में हैं, वे लोग फलाहार करें तो उत्तम है, पकवान न खाएं। साथ ही साथ गर्भवती महिला गोमय मंगा लें और अपने पेट के पास उसे लगा लें। थोड़ा सा जिस घर में वो रहती हैं वहाँ उस गोमय को रखें। किसी भी चीज़ को काटना, छीलना, बुनना आदि नहीं, ये कार्य आपको नहीं करना है। और मंदिर आदि के पट को बंद कर देना है। आज सुबह 8 बजे के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब मंदिर आदि को धोकर भगवान का पूजन करना है। परंतु इस दौरान आप मानसिक पूजा अवश्य करें। मैं भी बताऊंगा कि किन किन राशियों पर कैसा ग्रहण का प्रभाव है, उसके हिसाब से भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए हमारे कष्टों को दूर करें, इसके लिए उनसे हम प्रार्थना करेंगे। और कहा भी गया है कि ग्रहण में हमें ग्रहण के प्रारंभ होने के समय और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करना चाहिए। भोजन आदि यदि बचा है, दूध आदि है, दही आदि है, तो उसमें कूस डाल दें या काला तिल डाल दें। तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रहण के दोष से वह दूर रहता है, दोष की निवृत्ति हो जाती है। और पकवान आदि बच्चे और रोगी वृद्ध आदि को छोड़ दिया जाए, तो हमें फलाहार पर रहना है। अब मैं आपको हमारी जो 12 राशियां हैं उस 12 राशियों पे इस ग्रहण का क्या क्या प्रभाव है, एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने जो अध्ययन करने के बाद
लिखा है वह मैं आपको संक्षिप्त में सुना दे रहा हूँ। हालांकि भगवान की सब कृपा होती है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में है। आपको प्रेजुडाइज्ड नहीं होना है, आपको ये नहीं समझना है कि नहीं हमारा समय खराब है और ऐसा सोच के और समय खराब कर लेना है। यह तो लोग पूछते हैं कि हमारे राशि का क्या प्रभाव है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो सब भगवान के हाथ में मानता हूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि हम में तुम में खड़क खम में सब जग व्यापत राम। तो आपको अगर खराब है तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी चीज खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए हमारे शास्त्रों में उपाय भी है। तो मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। पहले मैं राशियों के हिसाब से आपको फल बता दूं। तो सबसे पहली राशि जो आती है वो मेष राशि है। मेष राशि के जो जातक हैं उनको यह ध्यान देना है कि उन्हें शत्रु पक्ष से कोई न कोई बाधा है। शत्रु घात लगाए बैठे हुए रहते हैं और विवाद आदि की स्थिति बनाते हैं, और शत्रु पक्ष से कोई न कोई बाधा, साथ ही साथ स्वास्थ्य बाधा भी हो सकती है। तो मेष राशि के लोग थोड़ा सा इन सारी चीजों पर ध्यान रखें और पहले से सतर्क रहें। दूसरी राशि वृष राशि है। वृष राशि में इस ग्रहण में हानि का योग है। धन लाभ तो है परंतु धन से ज्यादा, आय से ज्यादा व्यय के योग हैं। और साथ साथ जो विद्यार्थी आदि हैं, जो वृष राशि के विद्यार्थी हैं, उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के कम उम्मीद है। शिक्षा में उन्हें हानि नजर आ रही है, ऐसा इस राशि का प्रभाव है। अब जो तीसरा राशि है मिथुन राशि, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लाभ के योग हैं। पुराना धन आदि कहीं अगर रुका हुआ धन आदि कहीं है तो उसकी प्राप्ति के योग हैं। नौकरी के भी योग हैं, और साथ साथ जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके पदोन्नति का भी योग है। अब हमारा जो चौथा राशि है वह कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए सुख है परंतु स्वास्थ्य में थोड़ी बाधा है। तो कर्क राशि के जितने भी हमारे बंधु हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखेंगे और तभी स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद जो हमारा पांचवा राशि है वो सिंह राशि है। उसमें सिंह राशि के जातकों के लिए घरेलू संबंध में बड़ी मजबूती आएगी। साथ ही साथ वैवाहिक प्रगाढ़ता का कहने का मतलब यह है कि पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे हो सकते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। अब हमारा जो छठा राशि है वह कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहण का जो फल है वो उत्तम नहीं है। हमारे पंचांग आदि में तो लिखा गया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होना है, और विवाद आदि की स्थिति बन सकती है। अगल बगल के जो विवाद हैं, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, अपने पट्टीदारों से, अपने गोत्र के लोगों से विवाद हो सकता है। तो ऐसे विवादों से बचने की जरूरत है। कन्या राशि के लोग इससे बचें। अब हम तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के पत्नी को पीड़ा है, स्त्री वर्ग को पीड़ा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पैसा खर्च करते समय भी आपको ध्यान देना है कि हम अनर्गल कहीं पैसा न खर्च करें या किसी को पैसा दें न, अन्यथा फंसने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। अब हम वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण का फल बहुत उत्तम है। नए काम, नई नौकरी, नया पदोन्नति, इस तरह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पूरे परिवार में खुशी का माहौल होगा। मांगलिक कार्य आदि भी हो सकते हैं। यह वृश्चिक राशि के ग्रहण का फल है। अब हम धनु राशि की तरफ चलते हैं। धनु राशि के लिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अफसरों से विवाद आदि हो सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे विवाद आदि की स्थिति खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने पेशे और नौकरी के प्रति चिंतावत रहेंगे, चिंता करते रहेंगे। ऐसा फल धनु राशि के लिए है। अब हम मकर राशि के लिए चलते हैं। मकर राशि के लिए के जातकों के लिए व्यर्थ का भार, उनके मानसिक दबाव जिसको कहते हैं, ऐसा उनके लिए रहेगा। साथ ही साथ कार्यों का बहुत भार उनके सर पर रहेगा। इसके चलते वह व्यथा में रहेंगे, वह दुख में रहेंगे। ऐसा मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहण का फल है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण का फल है उसमें जो योग आ रहा है वो लक्ष्मी प्राप्ति का योग है। और साथ ही साथ रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार से बहुत मधुर और अच्छे संबंध होने का योग बन रहा है। अब हम अंतिम जो राशि है, जो मीन राशि, उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि उसका ग्रहण का फल यह है कि मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ धन क्षति के योग हैं और स्वास्थ्य क्षति का भी योग है। तो धन और स्वास्थ्य के प्रति मीन राशि के जो जातक हैं थोड़ा सतर्क रहेंगे। अब मैं जैसा मानता हूँ, मैं एक आचार्य हूँ, एक शिक्षक भी हूँ
और आपके काशी का ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का निदेशक भी हूँ। मैं बच्चों को बताते रहता हूँ कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम लोग बता देते हैं कि ऐसा है, परंतु सब कार्यों के लिए, सब कैसी भी कोई बाधा हो, उस बाधा की निवृत्ति के लिए भगवान ने कुछ न कुछ उपाय हम भक्तों को बताए हैं, हमारे शास्त्रों ने बताया है। तो मैं इस आमुख पटल पर आपको यह बता दे रहा हूं कि जिन राशियों के लिए संकट है, समस्या है, वो ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान शिव तो अमृत को पी जाने वाले हैं। हमारा कष्ट तो उनके सामने कुछ नहीं है। हम काशी विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, वे उन सबका भगवान कल्याण करें। उनके ऊपर अगर कोई कष्ट हो तो भगवान हर हर महादेव सब हर लें। और ओम नमः शिवाय के साथ साथ ओम नमो नारायणाय, इन दोनों में से कोई एक मंत्र का मानसिक जप आप करिए तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस तरह भी कोई भी बाधा होगी वह बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यह ग्रहण का 12 राशियों का फल बहुत निवेदन करने के बाद मैं तो मानता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया सब भगवान के हाथ में है। उनको जो करना है वो करेंगे, परंतु लोग जानना चाहते हैं, ज्योतिष भविष्य को भी बताती है और हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। तो हम इस माध्यम से यह आपको बता दिए कि आपको राशियों का क्या फल है, और उसको प्रभाव को समाप्त करने के लिए ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप मन में, जिसमें जिह्वा और ओष्ठ आदि भी हिले ना, ऐसा जप आप करिए। कहा गया है जप की 3 विधियां हैं, मानसिक, वाचिक और उपांशु, जिसमें सबसे उत्तम जप मानसिक जप माना जाता है। तो ये 2 मंत्रों का ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप आप करें। इससे प्रभु के भी कष्ट दूर होंगे और आपके भी कष्ट दूर होंगे। तो यह रहा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को 5:09 से लेकर 6:19 तक और सुबह 8 बजे से जो सूतक काल प्रारंभ हो रहा है, इसमें क्या करणीय कार्य हैं और क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें नहीं करना है, और कौन कौन राशियों पर कैसा प्रभाव रहा, और इन कुप्रभाव के निवृत्ति के लिए हम भगवान के शरण में जाएंगे और किन नामों का जप करेंगे, इन्हीं सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित था। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसी भी भक्त को वसुधैव कुटुंबकम, इस संसार में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको भगवान की कृपा से कोई कष्ट न हो, सब खुशहाल रहे, इसी कामना के साथ जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।